साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, जो कि आपके यूपीपी में जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसी को देखते हुए जो है आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी जो है आपकी हिंदी और जीके जीएस की यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट पहला है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं और 20 प्रश्न में से अगर आप जो है 15 प्रश्न आप कर पाते हैं तो आप जो है आपकी हिंदी में जो तैयारी है आपकी बेहतरीन तैयारी है। तो चलिए देख लेते हैं आपके यूपीपी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये प्रश्न है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आमरण में कौन सा समास है। दिए गए ऑप्शन में से आमरण में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो आमरण में जो पहला शब्द होता है उसमें जो प्रत्यय लगा होता है वहाँ पर जो है आपका कौन सा समास होता है, तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो ये आपका अंश, ये वाला जो अंश होता है ये आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो शब्द जो है संस्कृत प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है आपको तद्भव कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपके यूपीपी में आने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। अभी आपने देखा होगा वीडियो एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरी क्लास के द्वारा जो है आपको 50 प्रश्न डेली कराए जा रहे थे। उसी में से जो है 43 से 45 प्रश्न आपको मेरी ही क्लास से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको 25 में से 25 प्रश्न आपको गारंटी है यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द आपसे पूछा गया है, तो आकाश जो है ये आपकी संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न, उसने पत्र लिखा है रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। तो उसने पत्र लिखा है, तो ये जो है आपका अंडरलाइन पूछा गया है कि इसमें जो है आपका सर्वनाम का कौन सा भेद है। तो उसने जो है यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दिए गए ऑप्शन में से वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 1-2 प्रश्न आपके यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। दिए गए ऑप्शन में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो आपका शराब जो होती है ये आपकी स्त्रीलिंग होती है। जवाब, गुलाब, हिसाब ये आपके जो क्या होते हैं ये आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन शराब जो शब्द दिया गया है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो बहुत ही सुंदर लड़की है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर जो है आपकी गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो जनता एक वचन होता है, पानी भी होता है, आकाश भी होता है, लेकिन हस्ताक्षर जो है आपका हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि एक वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़कर जवाब करना है कि विसर्ग का प्रयोग जो है किन शब्दों में नहीं होता है। नहीं होता है ये शब्द आप जो है अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है तद्भव शब्द जो होता है विसर्ग का प्रयोग तद्भव शब्द में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है। अनीक किसका पर्यायवाची शब्द होता है। अर्जुन का, सेना का, अग्नि का, घोड़ा का। तो अनीक शब्द जो होता है ये आपका सेना का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा होता है। तो मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो घबरा जाना इसका जो है मुहावरे का अर्थ होता है। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य का रूप है ये आपको बताना है। तो राम आम खाता है
दिए गए ऑप्शन में से वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य का है, कर्मवाच्य का है, कृतवाच्य का है, उभयवाच्य का है। तो कृतवाच्य जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आम खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, ये शब्द आपके किस में आते हैं? तो ये आपके भूतकाल में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वेरी मोस्ट एमपी प्रश्न है। यहाँ से आपको प्रश्न, ये प्रश्न आपका हर बार रिपीट होने वाला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत जो है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है? तो आपकी पंजाबी जो है ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये आपकी जो है प्राचीन भाषा है, और जो पंजाबी भाषा है ये आपकी प्राचीन भाषा नहीं है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? इसमें जो है आपका अलगांव की जहाँ पर स्थित होती है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी बिल्ली जो है छत से कूद पड़ी जहाँ से जो है अलगाव की जहाँ पर स्थिति उत्पन्न होती है, वहाँ पर जो है आपका अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीर्घायु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 19 का जवाब करना है। दीर्घायु शब्द का जो विलोम होता है वो आपका अल्पायु होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपको जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, हमने टॉप 20 प्रश्न आज किए हैं। आपका स्कोर आज कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डेली यहाँ पर जो है आपको क्लास देखने को मिलेगी। जितने भी आप स्टूडेंट आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, 100% गारंटी है आपकी हिंदी में से एक प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जो है ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।